अभी आपको अहम खबर देते हैं लाहौर से। लाहौर का ये इलाका है आउटफॉल, जहां पर धमाके की आवाज सुनी गई है। धमाके की शिद्दत से करीबी इमारतों के शीशे टूट गए हैं। आपको अपडेट करें, धमाके की नौइयत का तयन किया जा रहा है। लाहौर का ये इलाका है आउटफॉल, जहां इस रोड में धमाके की आवाज सुनी गई है। धमाके से अतराफ की इमारतों के शीशे टूट गए हैं। रेस्क्यू जराये के मुताबिक आपको अपडेट कर रहे हैं। आउटफॉल रोड का ये इलाका जहां धमाके की आवाज सुनी गई है, इस वक्त धमाके की नौइयत का तयन किया जा रहा है। मनाजिर आपको दिखा रहे हैं, शीशे टूटे हैं करीबी इमारतों से। धमाके से अतराफ की इमारतों के शीशे टूट गए हैं। रेस्क्यू जराये के मुताबिक आपको अपडेट करें, लाहौर आउटफॉल रोड जहां ये धमाके की आवाज सुनी गई है, नौइयत का तयन किया जा रहा है। धमाके से करीबी इमारतों के शीशे टूट गए हैं। मुतअद्दिद अफराद के जख्मी होने के इत्तलात भी मौसूल हो रही हैं। अफसोसनाक ये खबर दे रहे हैं आपको, लाहौर से आउटफॉल रोड जहां ये धमाका हुआ है, नौइयत का तयन किया जा रहा है। धमाके से करीबी इमारतों के शीशे टूट गए हैं। अब तक की इत्तलात के मुताबिक, रेस्क्यू जराये के मुताबिक, मुतअद्दिद अफराद के जख्मी होने की भी इत्तलात है। मनाजिर भी आपको दिखा रहे हैं, लाहौर आउटफॉल रोड जहां ये धमाका हुआ है, नौइयत का तयन किया जा रहा है। धमाके से करीबी इमारतों के शीशे टूट गए हैं। मुतअद्दिद अफराद के जख्मी होने की इत्तलात है। मनाजिर आप देख सकते हैं, धमाके से इतराफ की इमारतों के शीशे टूटे हैं। लाहौर आउटफॉल रोड पर धमाका, नौइयत का तयन किया जा रहा है। मनाजिर आप देख सकते हैं, धमाके से करीबी इमारतों के शीशे टूट गए हैं। मुतअद्दिद अफराद इसमें जख्मी हुए हैं। रेस्क्यू का अमला, इमदादी टीम्स पहुंच चुकी हैं मौके पर और कोशिश की जा रही है कि जो जख्मी हैं उन्हें जल्द से जल्द अस्पतालों में मुंतकिल किया जा सके। धमाके की शिद्दत ज्यादा मालूम होती है क्योंकि इसकी वजह से ये तबाही देख सकते हैं। मुतअद्दिद गाड़ियां इसकी जद में आई, आसपास की इमारतों के शीशे भी टूटे हैं और बताया जाता है कि मुमकिना तौर पे ट्रक के अंदर ये धमाका हुआ है, लेकिन हतमी तौर पे कहना कबल वक्त होगा। इमदादी टीमें जिसमें रेस्क्यू 1122 का अमला, बम डिस्पोजल स्क्वाड और दीगर टीम्स पहुंचकर इस वक्त जख्मियों को अस्पतालों में मुंतकिल कर रही हैं। नोमान शेख हमारे नुमाइंदे, उनसे तफसीलात जानते हैं। नोमान, धमाके की शिद्दत के बारे में क्या मालूम हुआ, कितने अफराद इससे जख्मी हुए? जी बिल्कुल, ये बंद रोड का इलाका है जहाँ पे साथ ही ये सगिया पुल के साथ इलाका लगता है जहाँ पे ये जोरदार धमाका हुआ है। इसकी शिद्दत के बारे में ये कहा जा सकता है कि कई कई किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज सुनी गई। अब पुलिस और जो इमदादी टीम है वो जाए कुआ पर पहुंच रही है। जख्मियों के बारे में बताया जा रहा है कि अभी 3 से 4 अफराद जो है वो जख्मी है। और इस तमाम सारे इलाके को इस वक्त घेरे में ले लिया गया। यहाँ पे बिजली का निजाम भी मुअत्तल है यहाँ पे। और ये बताया जा रहा है यहाँ पे कि ये धमाका जो है किसी कंटेनर या ट्रक में हुआ है, लेकिन हतमी तो अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। धमाका जगह का तयन बताइएगा, जगह का तयन हो सका एग्जैक्ट। ये जो कंटेनर आप बता रहे हैं जो अभी तक के इत्तलात के मुताबिक, ये कहाँ खड़ा था? जी बिल्कुल, बंद रोड के साथ सगिया पुल पे, सगिया पुल से थोड़ा सा पहले राइट साइड पर एक यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं कि बस स्टैंड है। यहाँ पे ट्रक वगैरह आके ठहरते हैं, ट्रक अड्डा भी इसे कहा जा सकता है। और इसके अलावा दीगर सामान जो है कंटेनरों की सूरत में भी यहाँ पे महफूज किया जाता है। ये इन्हीं कंटेनरों के दरमियान में कहीं पे जोरदार धमाका हुआ है। नोमान, ये बताएगा कि अभी तक इब्तिदाई तौर पे यकीनन कुछ कहना कबल वक्त होगा, लेकिन लग क्या रहा है, ये कोई दहशतगर्दी का वाकया है या किसी सिलेंडर की वजह से किसी हादसाती तौर पे धमाका हुआ? जी जिस तरह का ये जगह है जहाँ पे ये धमाका हुआ है, तो इसके बारे में यही कहा जा सकता है कि ये या तो प्लांट किया गया था यहाँ पे, या किसी तरह बारूदी मवाद जो है वो यहाँ पे पहुँचाया गया था। क्योंकि ये बहुत अहम शहर है और जैसे कि कहा जा रहा था कि आगे रैली जो है वो यहाँ से मियां नवाज शरीफ की गुजरनी है, तो ये वही मुकाम है जहाँ से रैली का रूट था। ये उसी मुकाम पर थोड़े ही फासले पर ही धमाका हुआ है। अब इसमें ये कहना कबल वक्त होगा कि ये टाइम डिवाइस के जरिए हुआ है या प्लांटेड था या किस तरह का था, लेकिन बारूदी मवाद जो है वो किसी कंटेनर में छुपाया गया था। नोमान, ये अपडेट कीजिएगा, रेस्क्यू जराये के मुताबिक इब्तदाई मालूमात आप तक क्या पहुंची हैं जख्मी अफराद से मुतालिक और धमाके की नौइयत से मुतालिक? आज पुलिस के मुताबिक और रेस्क्यू के मुताबिक जो है तकरीबन 4 से 5 अफराद जख्मी हैं। ये जोरदार धमाका था जो कि किसी कंटेनर में बारूदी मवाद के मौजूद होने से हुआ है, लेकिन इसमें अभी ये नहीं कहा जा सकता कि बारूदी मवाद किस नौइयत का था और इसको यहाँ पे किस तरह टारगेट किया गया। लेकिन ये शहर में ये बिल्कुल दाखिली रास्ते के करीब वाकया ये ट्रक अड्डा है जहाँ पे ये धमाका हुआ है। नोमान, इस वक्त मौके पर क्या सूरत हाल है? क्या तमाम जख्मी जो कि इस धमाके के हैं उन्हें अस्पतालों में मुंतकिल किया जा चुका? तमाम टीम्स जिसमें रेस्क्यू का अमला, बम डिस्पोजल स्क्वाड पहुंच चुके?
जी यहाँ पे अभी तक तो 3 से 4 अफराद के जख्मी होने की इत्तला दी गई है, क्योंकि ये इस जगह पर धमाका हुआ। इस वक्त यहाँ पे रश बहुत कम होता है और इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो धमाके का टारगेट था उसके बारे में भी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। तमाम तर इलाके को पुलिस और सीटीटी ने इस वक्त घेरे में ले लिया। साथ साथ लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर बिजली का निज़ाम दरम भरम हो गया, इस इलाके में लाइट नहीं आ रही, तो इस वजह से तमाम तर लोगों को यहाँ से भी आपसे अपडेट लेते हैं। ब्यूरो चीफ मोहम्मद इलियास हमें ज्वाइन कर चुके हैं लाहौर। मोहम्मद इलियास, आप तक क्या अपडेट्स आई हैं? इस धमाके की नौयत का अंदाजा क्या हो सका? क्या ये प्लांटेड था या कोई हादसाती धमाका कहा जा सकता है? इस बारे में अभी जो रेस्क्यू और पुलिस और जो भी फोरेंसिक की टीमें हैं वो मौके पर पहुंच रही हैं, क्योंकि ये लाहौर का बिल्कुल दाखिली इलाका है, रावी के पुल के करीब है। मियां मुंशी उधर ये इसे बंद रोड, आउटफॉल रोड इसको कहा जाता है, और इधर ये धमाका हुआ क्योंकि ज्यादातर इधर कारोबारी फैक्ट्रियां हैं और इस तरह ट्रक कटे हैं, इस तरह की चीजें हैं। तो और जैसे नुमान बता रहे हैं कि ये बिल्कुल दाखिली इलाका है और ये यहाँ रात के वक्त यहाँ लोग चूंकि काम खत्म करके निकल जाते हैं, और ये धमाका इतनी शदीद नौयत का है दुआ कि इलाके में वॉल्टन और पीआईए कॉलोनी, वापदा कॉलोनी और दूसरे मॉडल टाउन और दूसरे कैंट के इलाके में जोरदार आवाजें सुनाई दी हैं। एक तो धमाका हुआ, उसके बाद जो बिजली की तारें हैं, हाई टेंशन की तारें हैं, क्योंकि दाखिली रास्ता है उधर ग्रिड स्टेशन से आ रही हैं, वो तारें टकराने की वजह से अभाम पाया जा रहा है कि ये बिजली की तारों की वजह से धमाका हुआ। क्योंकि देख रहे हैं आप, बिजली के जो फैक्ट्री है उसके जो चीजें हैं, पुर्जे, लोहे के टुकड़े उठ के तारों पर गिरे और जो गाड़ियां हैं वो तबाह हो गई हैं। इसके अलावा जो है अभी तक जो है मियां मुंशी हॉस्पिटल में जो एमएस साहब ने बताया कि 20 के करीब अफराद हैं जो जख्मी होके आए हैं, जिनको इब्तदाई तिबी इमदाद जख्मी आपने बताया कि 20 के करीब अफराद हैं, इनके जख्मों की नौयत क्या है और ये कितनी देर में मालूम हो सकेगा कि ये एक हादसा है या फिर दहशतगर्दी की कार्रवाई? इस बारे में क्या कहना है मालूमाती इदारों का? इसके बारे में जो तहकीकाती इदारे हैं, पुलिस है, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं, वो इसके बारे में देख रही हैं। इसके क्योंकि जैसे कि कहा जा रहा है ट्रक है, ट्रक में से भी जो मवाद है बिजली का वो ट्रक टकराया है, जिसकी वजह से धमाका हुआ है। और ये धमाका शदीद नौयत का देखने में आ रहा है कि इसकी वजह से लोहे के जो टुकड़े हैं वो टूट के दूर दूर के इलाकों में, इवन के इस्लामपुरा में जो करीबी जो इलाके हैं जिसमें सन्नत नगर वगैरह, उनका घरों के शीशे टूट गए हैं और लोग डर गए हैं कि ये क्या हुआ है, इस तरह का धमाका है। इसके बारे में लेकिन इलियास, जिस तरह आप बता रहे हैं कि ट्रक बिजली के तारों से टकराया है, तो फिर इतना जोरदार धमाका कैसे हो गया कि आसपास के इमारतों के शीशे टूट गए और गाड़ियां तबाह हो गई? क्या इस बात के इम्कानात हैं कि उस ट्रक के अंदर कुछ ऐसा मवाद था जिसके फटने से यह धमाका हुआ? जी, इस बारे में ये भी अभी हातमी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि इसके जो ट्रक में इसमें धमाका खेज मवाद था या कोई ऐसी नौयत जिसकी वजह से धमाका हुआ कि इतना जोरदार धमाका हुआ कि शहर भर में आवाज उसकी गूंजी है। और उसके बारे में आप देख रहे होंगे सारे शहर में घरों से लोगों के, शहरियों के जो टेलीफोन हैं वो करना शुरू कर दिया कि ये क्या हुआ। रेस्क्यू की टीमें, पुलिस, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज वगैरह इस बारे में तलाश कर रही थी, यही देख रहे थे ये इस्लामपुरा में, सन्नत नगर या बंद रोड, आउटफॉल रोड पर। फिर आहिस्ता जो लोगों ने जो आसपास करीब थे उन्होंने इतला दी जो आउटफॉल रोड पर ये धमाका हुआ है। और यहाँ ज्यादातर गोदाम है, कंटेनर्स वगैरह खड़े होते हैं, इस तरह की चीजें हैं कि यहाँ कोई चेकिंग का कोई ऐसा नहीं है। जैसे कि आपको देख रहे हैं कि बिल्डिंग है मुकम्मल तौर पर जो है कि वो तबाह हो गई हैं, और इसके अलावा जो गाड़ियां हैं वो मलबे तले दबी हुई हैं, बुरा हाल है उनका, गाड़ियों के शीशे टूट गए हैं। जो करीबी मकानात हैं उनको भी जरा देखें, उनके मकानात भी टूट का शिकार हुए हैं, उनकी छतें उड़ गई, दीवारें टूट गई हैं। इसके अलावा जो घरों के शीशे हैं वो भी बुरी तरह टूटे हैं और लोग इस वक्त जो हैं उस इलाके में खुद शदीद, बल्कि लाहौर भर में खौफ और रास की जो एक लहर पाई जा रही है। इस वक्त जो 20 के करीब जो बताया जा रहा है। इलियास, आसपास के करीबी अस्पताल कौन से हैं जहां पर इन्हें जख्मियों को मुंतकिल किया जाएगा, और इस इलाके के बारे में बताएगा, इसका मोहल्ले वकू, यहाँ पे कितने लोगों की तादाद होती है आम दिनों में? जी, इधर आमतौर पर इधर लाखों की करीब आबाद है, गुंजान आबाद है। ये अंदरून शहर के साथ वाला दरिया के पास वाला इलाका है। इसके आसपास बिलालगंज है, आउटफॉल रोड, इसको गवर्नमेंट कॉलेज भी है, सनत नगर, शाम नगर और इस्लामपुरा का इलाका, क्योंकि ये बंद रोड के इलाके के करीब है। जी, इसके पास मोहम्मद इलियास, नुमान शेख भी हमारे साथ हैं, ताज़ा तरीन अपडेट्स ले लेते हैं। नुमान, अपडेट कीजिएगा, अब तक क्या इत्तला ताज़ा तरीन आपके पास आई है और जख्मियों को कौन सा करीबी अस्पताल है जहां मुंतकिल किया जा रहा है?
नोमान शेख, आप तक आवाज आ रही है? जानना ये चाह रहे हैं कि अब तक ताजा तरीन क्या इत्तलात मौसूल हुई धमाके से मुतालिक? नोमान शेख से हम राब्ता करना दोबारा कोशिश करेंगे। इस वक्त मनाजिर अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं। धमाके के बाद फौरी तौर पे इमदादी टीमें पहुंच चुकी हैं। मोहम्मद इलियास ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। मोहम्मद इलियास, आपके पास क्या इत्तलात हैं? कौन कौन सी टीम्स पहुंच चुकी मौके पे और कितनी देर में इस चीज का तयन हो सकेगा कि धमाके की नौयत क्या थी? जी, ये धमाके की नौयत के बारे में अभी जो है कि तहकीकाती इदारे पुलिस इस बारे में जांच पड़ताल कर रहे हैं। जो धमाका जो है वो इतना जो शदीद है, इसके आसपास के जो इलाके, जैसे आपको बताया कि बिजली के लोहे के जो टुकड़े उठने की वजह से बिजली की तारों पर गिरे और हाई टेंशन का जो साथ जो सिस्टम, उसको भी शदीद नुकसान पहुंचा और उसकी वजह से इलाके के पूरा अंधेरा छा गया, जिसकी वजह से रेस्क्यू को ऑपरेशन करने में मुश्किलात का सामना है। जो पुलिस है उसको भी देख रही है। और जो बताया गया जो 20 अफराद हैं जो जख्मी हुए, जिनको मियां मुंशी हॉस्पिटल में और मियो हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जा रहा है, और बल्कि अभी इब्तिदाई तिब्बी इमदाद भी दी जा रही है। लोगों जो करीबी लोग थे उनको अपनी मदद आपके तहत भी लेके गए और कुछ रेस्क्यू की गाड़ियां भी आई हैं जिसकी वजह उनको लेके गए। अब फोरेंसिक आएंगे और जो दूसरे बम डिस्पोजल स्क्वाड आएगा वो इस बारे में तयन करेगा कि धमाका किस नौयत का था। जी मोहम्मद इलियास, ये भी अपडेट कीजिएगा, इस वक्त अगर जाए वकुआ की बात करें जहां ये वाकया पेश आया है, वहां की सूरत हाल क्या है? क्या इमदादी टीमें वहां मौके पर मौजूद हैं? रेस्क्यू की टीमें वहां पहुंच चुकी हैं? सिक्योरिटी की टीमें वहां पहुंच चुकी हैं? दुआ ये ना आउटफॉल रोड है, ये शहर का दाखिली रास्ता है। इस वक्त ज्यादातर तो शहर में ऐसे जो रेस्क्यू के ऑपरेशन वगैरह के सिस्टम ज्यादा फाल है। उधर ये आबादी तो है उधर, लेकिन ज्यादा के टाइम पर दुकानें हैं, गोदाम हैं और लारी अड्डा है। इस तरह की जो खुला इलाका, वहाँ सामान होता है गोदाम से, यानी ट्रांसपोर्ट का काम होता है। इस वजह से जो सूरत हाल उधर रेस्क्यू का जो सिस्टम है अभी वो बड़ी मुश्किल से, यानी कि रेस्क्यू की गाड़ियां भी पहुंची हैं उधर और इसके अलावा पुलिस भी। ठीक है इलियास, आपसे तफसीलात जानेंगे। एक बार फिर से नोमान शेख ने भी हमें ज्वाइन किया है। नोमान, आपके पास क्या अपडेट्स हैं इस धमाके से मुतल्लिक? जी, अब तक जो पुलिस हुकाम के मुताबिक ये धमाका जो है एक ट्रक के नीचे बारूदी मवाद छिपाया गया था, जो कि एक जोरदार धमाके से फटा और उसके बाद उसकी शिद्दत इतनी थी कि ट्रक का जो है मुख्तलिफ उसके पार्ट जो है वो जाकर ऊपर तारों से टकराए हैं और तारों में इसके साथ 2-3 धमाके हुए, जो कि इधर क्योंकि हाई डेफिनेशन तारे हैं, बहुत हाई वोल्टेज तारे हैं जिनमें ये धमाके हुए। यहाँ पे इस वक्त सूरत हाल ये है कि तमाम तर इलाके को पुलिस ने घेरे में लिया हुआ है। रेस्क्यू और इसके अलावा ईदी और दीगर इमदादी टीमें जो है वो यहाँ पे सर्च कर रही है लोगों को क्या है, कितने जख्मी थे। यहाँ पे अभी यहाँ पे एक बच्ची को रेस्क्यू किया गया जिसको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। इससे पहले 4 से 5 अफराद के जख्मी होकर अस्पताल मुंतकिल होने की इतलात यहाँ से मिली है। और साथ साथ अब ये भी बताया जा रहा है कि इस धमाके का ये धमाका जो है ये बिल्कुल बुराक जो एक कंपनी है ट्रांसपोर्ट की, जो कि सुबह लाहौर में सफाई का काम से अंजाम देती है, उसके बिल्कुल बाहर ये ट्रक खड़ा था। और यहाँ पे मुकामी लोगों का कहना था कि ये ट्रक यहाँ पे 3 से 4 दिन से खड़ा था और उन्होंने मुकामी पुलिस को भी इतला दी, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। और आज इसमें 3 दिन बाद जो है जोरदार धमाका शाम। नुमान, आप बता रहे हैं कि 3 से 4 रोज से ट्रक यहाँ पर मौजूद था, तो फिर बिजली की तारों से कैसे टकराया ये? जी, यहाँ पे जो रहनी शाहिदीन के मुताबिक बारूदी मवाद जो है वो ट्रक के निचले हिस्से में रखा गया था, जिससे ये जोरदार धमाका हुआ है। और ट्रक का जो मुख्तलिफ हिस्से हैं उसके जो पार्ट्स हैं वो जाकर ऊपर तारों से टकराए हैं और उनके साथ ये जोरदार धमाका हुआ है। जी नोमान हमारे साथ ही रहिए, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। मोहम्मद इलियास भी हमारे साथ है। मोहम्मद इलियास, अब तक आपके पास इब्तिदाई मालूमात क्या पहुंची? कुछ धमाके की नौयत का अंदाजा हो सका? जैसे कि ये शुबा जाहिर किया जा रहा है कि ट्रक में बारूदी मवाद था और 3-4 दिन से ये ट्रक यहाँ पर मौजूद था। जी, जैसा बताया नुमान शेख ने भी बताया, जैसे पुलिस और कानून के मुताबिक ये ट्रक के नीचे कोई ऐसा है कि बारूदी मवाद रखा गया था, जिसकी वजह से ये ट्रक में धमाका हुआ। ये 3-4 दिन से ट्रक खड़ा था, जहाँ तकरीबकारों ने जिन्होंने जैसे भी है कि इसमें बारूद रख दिया था और आज जो धमाका हुआ है। और ये धमाका होने की वजह से ट्रक के जो पुर्जे हैं वो मुख्तलिफ जो देखें आप बिजली के तारों पर और घरों में इधर इलाके में दूर दूर तक जाके गिरे हैं, जिसकी वजह से इमारतों को लगने की वजह से इमारतें भी टूट फूट का शिकार हुई हैं पूरी तरह, और जो शीशे भी हैं वो भी टूट गए हैं। और ये जो पुलिस है इस बारे में तयन करी कि पुलिस के मुताबिक यहाँ बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया।
कभी इसकी नौयत देखेंगे ये किस तरह का है, इस बारे में तो इलियास, जिस जगह पे ये धमाका हुआ इसको देख के कहा जा सकता है कि ये अपने टारगेट पर पहुंचकर तो नहीं फटा, या तो ये इत्तेफाकिया तौर पे ब्लास्ट हो चुका या फिर सिर्फ खौफ और हरास फैलाने के लिए इसको यहाँ पे धमाका किया गया। जी, ये जो होता है क्योंकि नकलो हमल के लिए ट्रांसपोर्ट सबसे ट्रक वगैरह जो है वो इस तरह की चीजें लाने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती हैं, और इस वक्त जो ट्रक हैं वो उसके जरिए लाए होंगे जो तकरीबकार हैं, जो दहशतगर्द हैं, वो अपने जो टारगेट हासिल करने के लिए इन ट्रक अड्डों पर से जरिए मुख्तलिफ तरीकों के जरिए सामान पहुंचाते हैं, और फिर वो उन पर से आके उनको कैरियर जो है वो सामान सहूलतकार लेके जाते हैं और जो मुतलका टारगेट है उसको दिया जाता है। इस बारे में बंद रोड के बारे में बताया जा रहा है कि इधर जराये ने बताया कि कुछ हसास अदारों ने कुछ दिन पहले भी कार्रवाई करके बंद रोड से कुछ दहशतगर्दों को पकड़ा था, और जो लाहौर में पहले बम धमाका हुआ था ये उसकी कड़ी थी, और ये जो आज इधर धमाका हुआ है ये ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई इसी सिलसिले की कोई कड़ी है जो इधर ऐसा महसूस। मोहम्मद इलियास, आपसे हम मजीद तफसीलात भी जानेंगे। एक बार फिर से नुमान शेख हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इस वक्त पहुंच चुके हैं स्पॉट पे। नुमान शेख, आप क्या मनाजिर देख रहे हैं, लग क्या रहा है, धमाके की शिद्दत नौयत क्या थी? जी, ये धमाका बहुत जोरदार शिद्दत का था क्योंकि यहाँ पे मुकामी लोगों का कहना है कि 1 से 1.5 किलोमीटर तक जो है उन्होंने धमाके की आवाज़ सुनी है, जिसके बाद खौफ और हिरास फैल गया और लोग जो है वो घरों से बाहर आ गए। इस वक्त मेरे कैमरामैन अदील अगर आपको दिखा सके तो यहाँ पर रेस्क्यू की गाड़ियाँ मौजूद हैं। ये वो जगह है जहाँ पे ये एम्बुलेंस जहाँ पे खड़ी है, इसके बिल्कुल पीछे जो है ये एक जोरदार धमाका हुआ है, जहाँ पे ये बताया जा रहा है अभी तक की इतलात के मुताबिक एक ट्रक जो है वो यहाँ पर खड़ा था जिसके नीचे जो है बारूदी मवाद छुपाया गया था, और उसके बाद उस ट्रक के नीचे जो है वो जोरदार धमाका हुआ और धमाके की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि उस ट्रक के मुख्तलिफ हिस्से जो है वो जाकर ऊपर बिजली की तारों के साथ टकराए हैं, जहां पे आप देख भी सकते हैं कि मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते। नोमान, हमें यह भी अपडेट कीजिएगा, कितने अफराद अब तक जख्मी और उनको कौन से करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया है? हाँ जी, यहाँ पे जो है मियां अस्पताल और मुंशी अस्पताल जो है वो दोनों करीब है। यहाँ पे तकरीबन जो है 5 से 6 अफराद से जख्मी होने की इत्तलात मिल रही है, उनको जो है फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो सुबह लाहौर में सफाई का काम सरंजाम देती है अलबरा कंपनी, उसके बिल्कुल ये जो वेयर हाउस है उसके बाहर ये धमाका हुआ है, और यहाँ पे मुकामी लोगों का ये भी कहना है कि एक ट्रक जो है जिसको उन्होंने देखा था कि 3 दिन से यहाँ पे खड़ा था, और उसके बारे में मुतलका पुलिस को भी इतला दी गई थी, लेकिन उस ट्रक को सर्च नहीं किया गया। आज उसी ट्रक के नीचे जो है वो ये धमाका हुआ है। जी, बहुत शुक्रिया नुमान शेख, आपसे तफसीलात जानते रहेंगे। लाहौर बंद रोड पे ट्रक में धमाका हुआ है, मुतादिद अफराद जख्मी हो चुके हैं।